बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। क्वेटा समेत सूबे भर में मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हुकूमती अदम तवज्जही के बायस यूं तो दीगर अशयाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मगर मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में भी मजीद मनमाना इजाफा कर दिया है। क्वेटा के ओपन मार्केट में 2200 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने वाले फी 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत बढ़ाकर 2800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अक्सर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। बड़े बड़े ताजिर हैं या डीलर वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो अपने फसल स्टोर करके ज़्यादा महंगे बेचने के लिए कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को ये चाहिए गरीबों को रिलीफ दें, गरीबों को कुछ पहुँचे, गरीबों को कुछ नहीं पहुँच रहा है। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे नज़र रखे कि कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कौन कौन इसको ब्लैकमेल करता है, कौन कौन हुकूमत को परेशान करता है। तो गवर्नमेंट की नज़र में तो होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी करता है। इधर दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुकामी रहनुमा अब्दुल अली कहते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह गंदम की अदम दस्तियाबी है, क्योंकि निजी फ्लोर मिल्स पर ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। काली बेड़े जो है न अभी भी मुकम्मल खुराक में है, और कुछ ऐसी चीजें वो कसदन ही करते हैं कि कहीं गंदम खराब करके आगे पीछे करके, ताकि उसमें उनकी करप्शन ज़ाहिर न हो जाए। अगर कोई नाजायज़ करते हैं प्राइसेस के हवाले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट भी इस चीज में जो है ना वो एहसास नहीं है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए सूबाई महकमा खुराक की जानिब से भी ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि सूबे में आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। कमालिया में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से आटे की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि छोटी दुकानों पर आटा नायाब हो गया। शहरियों का कहना है कि आटे का थैला जो 805 रुपए में मिल रहा था 20 किलो का, आजकल 970-80 में सेल हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि इस आटे की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करे, ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना आटे की कीमतों को फौरी कंट्रोल करे। दुकानदार हज़रात जो है 800 वाला थैला जो है ना 20 किलो का, वो भी 950 रुपए में सेल कर रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि गरीब आवाम का जो है ना वो ख्याल रखा जाए। पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब आटा महंगा मिल रहा है। पहले 20 किलो आटे का थैला 805 रुपए में मिलता था, अब 980 रुपए से 1000 रुपए तक का मिल रहा है। जाएं तो कहां जाएं, महंगाई ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती दावे सिर्फ बयानों की हद तक दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त की सस्ती रोटी मुहैया हो सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि उन्हें 2 वक्त की सस्ती रोटी मुयसर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में भी महंगाई का तूफान बरपा है। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज़्ज़मान। आए रोज बढ़ती महंगाई से ना सिर्फ शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ज़हनी तौर पर भी दिन ब दिन मफलूज होते जा रहे हैं, क्योंकि बाजार में आटा चीनी गायब है और आटा चीनी के दुकानदारों ने अपने मनपसंद रेट तय कर रखे हैं। शहरी बाजार से 90 रुपए फी किलो चीनी, जबकि आटा 2200 रुपए मन खरीदने पे मजबूर हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, जब से ये नई हुकूमत बनी है उस दिन से आटा चीनी का बहरान जा रहा है। आटा 20 किलो का थैला 1050 में मिल रहा है और 1 किलो चीनी 90 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गरीब आदमी बताएं कहाँ जाए। 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला कैसे घर के अखराजात पूरे कर सकता है। हमारी आला काम से अपील है, दर्दमाना अपील है कि फौरी तौर पर नोटिस ले और सरकारी निर्खों पर जो चीज़ फरोख्त हो रही है उसी पे आवाम को रिलीफ दिया जाए। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों की ज़रूरत अशिया आटा चीनी नायाब हो गई हैं, उन्हें कोई भी चीज़ सरकारी नरखों पे नहीं मिल रही, जिस पे वो शदीद परेशान हाल हैं। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी ज़रूरत अशिया आटा चीनी सरकारी नरखों पे
फरोख्त फौरी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़मान नुमाइंदा सच न्यूज़ का रोड पक्का। वहाड़ी शहर और गिरदुनवा में आटा नायाब हो गया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम। ज़िला इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी से शहर और गिरदनवा में आटा नायाब हो गया। दुकानदारों ने आटे की किल्लत के साथ ही मजीद महंगा कर दिया। आम मजदूरों की कुव्वत खरीद ज्यादा होने से मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए परेशान। मजदूर बंदा चक्की वाला मैं 2 किलो आटा लैके जा रहा, 10 जी दे खाने वाले हैं। मजदूरी जी 300-400 रुपया दिहाड़ी कमांदा, चीनी लवे आटा लवे की लवे, किधर जाने? नवा पाकिस्तान है, इधर तो पुराना पाकिस्तान बेहतर सी। आटा कहीं से भी नहीं मिल रहा है। अगर कहीं से मिल रहा है तो 10 किलो वाला थैला 1100 रुपए का, जबकि हुकूमत 10 किलो थैले की कीमत 800 मुकर्रर कर रखी है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। दिहाड़ी करने लैंडर प्राइस का काम है साडा, सारा दिन बैठा चकने अगे मजदूरी 500 वाद से कट गई, हम मजदूरों की दिहाड़ी कट गई, अगो काम नहीं है। आटा लैन जाइए तो आटा महंगा, चीनी लैन जाइए तो सिर्फ 1 किलो चीनी। दसो खुदा दा ना है, कोई किसी पासे लाओ। गंदम मार्केट में आए हुए अभी तक 2 माह भी नहीं हुए, लेकिन आटे की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले चंद दिनों में आटे का बदतरीन बहरान आने का खदशा है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज़ बिहाड़ी। भक्कर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो गईं। नासिर अब्बास बलोच की रिपोर्ट। ज़िला इंतज़ामिया के तमाम तर दावों और अक़दामात के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू, ज़ख़ीरा अंदोज और ग्राम फरोश माफिया सरगर्म, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ज़िला इंतज़ामिया भक्कर खामोश तमाशाई बनकर रह गई। भक्कर और उसके गिरदो नवा में अशियाए खुर्दनोश, आटा, चावल, घी, चीनी, दालें, मिसाला जात, सब्जियां, फल और गोश्त और दूध दही की कीमतों में 20% तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। हुकूमत कहती है कि आटा हर जगह मैसर है, लेकिन आटा लेने जाए वही 800 वाला थैला 1000 में मिल रहा है। फ्रूट हो गया, हाथ नहीं रखा जाता, गरीब आदमी कहाँ जाए, आटा नहीं है बिल्कुल। इस दौर में और इस मौजूदा हुकूमत के हालात में महंगाई ने इतना अजाब डाला हुआ है कि कोई चीज नहीं मिल रही है। और इसके अलावा चीनी जो अभी ऐलानिए हो रहे हैं मुख्तलिफ टीवियों पे डेली बेसिस पे, तो उनमें कुछ भी नहीं हो रहा। चीनी वैसे 80 रुपए मिल रही है, 85 रुपए मिल रही है, और बाकी इतनी शार्टेज है हर चीज की, महंगाई अरूज पे है। आटा रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया में सबसे अहम है, जिसका 20 किलो का थैला 920 रुपए तक पहुंच चुका है और लोग उसकी क्वालिटी से भी मुतमईन नहीं। चीनी के हवाले से बात करें तो बाजारों में इसकी कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दूर दराज देहातों में चीनी 85 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। गाजी खान की तहसील कोटछुट्टा में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब हो गए, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। अली रजा अहमदानी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को रिलीफ फराम करने के हवाले से मुतअद्दिद बार तकारीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को रिलीफ फराम करने की यकीन दहानी सिर्फ कराई जा रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से लोगों को सस्ता आटा फराम करने के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर बैनर्स और पैनाफ्लेक्स आवेजा करके आटे का सरकारी रेट 800 रुपए का 20 किलो बताया जा रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा कहीं नजर ही नहीं आता। अगर खुशकिस्मती से आटे के चंद बैग यूटिलिटी स्टोर तक पहुंच जाएं, तो चंद खुशनसीब अफराद ही सस्ते दामों आटा खरीद पाते हैं। दूसरी जानिब चीनी का रेट 68 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन हफ्ते में हर यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन 100 बैग चीनी फराहम की जाती है, जबकि एक बैग में चीनी 5 किलोग्राम होती है। 100 बैग चीनी के चंद मिनटों में ही फिरोख्त हो जाते हैं। चीनी के खरीदारों को जिसके बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह घी का सरकारी रेट 170 रुपए, जबकि आम मार्केट में घी 160 रुपए से 200 रुपए तक फिरोख्त किया जा रहा है। अवामी और समाजी हलकों की जानिब से हुकूमत वक्त से मुतालबा किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी वाफिर मिकदार में फराहम की जाए, ताकि आम शहरी मुस्तफीद हो सकें। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। टंडोलयार में सस्ती चीनी नायाब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी न मिलने के बायस शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान के मुताबिक अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी के लिए सख्त अहकामात तो जारी किए गए हैं, लेकिन टंडोलयार में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी सस्ती मिलने के बजाय गुज़िश्ता 15 दिन से चीनी गायब हो चुकी है। टंडोलयार के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी न होने पर
अवाम शदीद परेशान है और टंडोलियार के शहरी आम दुकानदारों से 90 रुपए से 100 रुपए में 1 किलो चीनी लेने पर मजबूर हैं, जबकि टंडोलियार की मार्केट कमेटियां भी गहरी नींद में सोई हुई हैं। खुदा बेहतर जानता है ऐलान कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, पर ये तो कह रहे हैं भाई कल आएगी, 2 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद आएगी। अब रोज चक्कर लगा रहे हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। चीनी लेने आए सर, चीनी नहीं मिल रही है, 15-20 दिन से डेली आ रहे हैं, चीनी आज नहीं कल आएगी, आज नहीं कल आएगी। दुकानों से खरीदते हैं 90 रुपए चीनी मिल रही है सर, हम गरीब आदमी कहाँ से लें चीनी। गुज़िश्ता 15 रोज से मकामी इंतजामिया ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फराम न होने पर अवाम को महंगी चीनी फरोख्त करने वाले किराना स्टोर्स मालकान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। टंडोलियार के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है चीनी जो है गायब हो चुकी है। अवाम जो है शदीद परेशान है चीनी न मिलने की वजह से। जैसे कि अवाम ने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है मुहैया की जाए। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और दालें नायाब हो गई। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के बावजूद शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और तमाम दालें मुकम्मल तौर पर गायब। हुकूमत की तरफ से किए गए वादे पूरे न हो सके। सस्ती अशिया खुर्दोनोश मिलने का ख्वाब ही रह गया। हुकूमत की जानब से दी गई सब्सिडी के बावजूद आवाम को ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी, आटा और दालें खरीदने पर मजबूर हो गई। आवाम का कहना है गवर्नमेंट अगे अपील है कि चीनी आवाम वास्ते सस्ती दी जाए और यूटिलिटी स्टोर से दस्तयाब हो जाए चीनी और आवाम को रिलीफ मिले। लिहाजा असी गवर्नमेंट अगे अपील करने मेहरबानी करके कोई खास ख्याल करन चीनी थे। न आटा, न चीनी, न दालें, आवाम जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली चीनी मनपसंद लोगों में तकसीम की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर में चीनी रख कर इस पर पर्दा डाल दिया जाता है। अगर हुकूमती नुमाइंदे आए तो पर्दा उतार दिया जाता है और बोला जाता है कि चीनी का स्टॉक मौजूद है। जबकि गरीब लोग चीनी का मुतालबा करते हैं तो बोला जाता है कि चीनी का स्टॉल मौजूद नहीं है। इस यूटिलिटी स्टोर की बार बार निशानदेही की गई, लेकिन इंतजामिया इतनी पावरफुल है कि कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा से अपील की है कि खुदारा हाफिजाबाद की आवाम पर थोड़ा तरस खाओ और इस यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। साहिवाल में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गई, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। एहतशाम अली की रिपोर्ट। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया यूटिलिटी स्टोर पर नायाब होने से अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर पर नायाब होने से अवाम ज़हनी अजीज से दो चार हैं। वो 4 दिन आटा घर रखो, पता नहीं की निके निके गिलटे बन जाते, रोटी काली सिया, 2 मिनट आटा गुन के रखो, आटा काला हो जाता। ये तो नहीं ना हुकूमत वास्ते। एक आटा अल्लाह ताला ने क्या रोटी, एक तो गरीब ने रोटी खा के ढिड भरना हुंदा, ये तो बर्गर खा लेंदे की खांदे वा, जिन्हों ने रोटी खानी हो किधर जान। एक तरफ तो लॉकडाउन और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सस्ती अशिया की नायाबी ने जीना मुहाल कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा, चीनी और दीगर अशिया के ना मिलने से शहरी अपने और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए महंगा आटा, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश लेने पर मजबूर हैं और कई बार तो नौबत फाका कशी तक पहुँच जाती है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा नायाब हो चुका है और गरीब लोग ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर से ही मुस्तफ़ीद होते हैं। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि गरीब लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात करें। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। मुल्क भर की तरह ठुल में भी आटे और चीनी का बहरान बरकरार है, जिससे शहरी परेशान हैं। हामिद अली की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह ठुल में भी आटे और चीनी का बहरान बदस्तूर जारी है। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम जब ठुल में कायम यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है तो चीनी और आटा दस्तयाब नहीं, जिसके बाद शहरी ग्राम फरोश दुकानदारों के हाथों लुटने लगे हैं। हुकूमत के जो दावे थे वो खरे के ठहरे रहते हैं। मैं सिर्फ वफादुल में से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो अवाम को क्या दे रहे हैं। इस टाइम तकरीबन 25 दिन से न आटा है न चीनी मौजूद है यूटिलिटी स्टोर्स पे। अगर बाज़ार में मिल रही है तो वो बहुत महंगे मिकदार में मिल रही है। तकरीबन 85 से 90 रुपए में किलो यहाँ पे चीनी फरोख्त हो रही है और यहाँ पे आटा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आटा को कोई बला खा गई। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे आप ठुल के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, आपको आटा नहीं मिलेगा। हुकूमत से अपील करते हैं कि बड़ा मेहरबान जो आपने सलो दिए हुए वो यहाँ पे अवेलेबल तो करो, चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, क्या फ़ायदा है ऐसी सहूलत का। शहरियों ने हुक्काम बाला से अपील की है कि आटे और चीनी के बहरान का नोटिस लेकर ठुल के यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी के साथ मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश को यकीनी बनाया जाए,
कैमरा टीम के साथ हामिद रिगोलो, सच न्यूज़ ठुल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सिनावा में भी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा नायाब हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब हैं। कोरोना और महंगाई की सताई हुई आवाम यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौट जाने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी ईद से पहले ही नायाब हो चुकी है। ओपन मार्केट में चीनी और आटा महंगे दामों मिल रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर पर चीनी आटा दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का कहना है अगर आटा स्टोर पर आता है तो इतना कम आता है तो अक्सरियत लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर सनावा में ना ही चीनी दस्तयाब है और ना ही आटा दस्तयाब है। यहाँ की गरीब आवाम महंगे दामों चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर है। चीनी तो बिल्कुल आती ही नहीं है, मगर आटा जो आता है थोड़ा बहुत और वो कुछ ही देर में बिक जाता है और यहाँ के लोग फाका करने पर मजबूर हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और यहाँ की मिकदार आटे की बढ़ाई जाए ताकि यहाँ के लोग सस्ते दामों आटा खरीद सकें और अपना पेट भर सकें। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा न होने की वजह से रौनकें भी खत्म हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से शिकवा करते हुए कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर न चीनी न आटा, तो फिर रिलीफ किस चीज़ का है। शहरियों की तरफ से मुतालबा किया गया है जिस मकसद के लिए रिलीफ के लिए आवाम की रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे वहाँ पर ना चीनी न आटा दस्तयाब है। शहरियों का भरपूर मुतालबा है कि चीनी और आटा जल्द अज जल्द स्टोर्स पर मुहैया किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अब्दुल्ला बेरोही की रिपोर्ट। महंगाई ने किया कंदकोट के अवाम का बुरा हाल। खाने पीने के दीगर एशिया की तरह अब आटा और चीनी भी गरीबों के पहुंच से दूर हो गए। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते कीमत में आटा और चीनी फराहम करने के दावा भी धड़े के धड़े रह गए। कंदकोट के यूटिलिटी स्टोरों पर आटा और चीनी गायब। लोग महंगे दामों पर आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोरों पर आटा और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। रहीम यार खान में आम के बागात पर फ्रूट फ्लाई ने हमला कर दिया जिससे आम की पैदावार में कमी का खदशा पैदा हो गया। देखिए हसन रहमानी की रिपोर्ट। बागबान अभी आंधी तूफान मौसम की तब्दीली टिड्डी दल से संभल न पाए थे कि आम के फल पर फ्रूट फ्लाई का हमला। फ्रूट फ्लाई के शदीद हमले की वजह से आम का फल शदीद मुतासिर हो रहा है। फ्रूट फ्लाई के डंग मारने से मुतासिर होने वाला आम का फल टहनियों से कमजोर होकर बड़ी तादाद में पेड़ों से नीचे गिरने लगा। फ्रूट फ्लाई से मुतासिर होने वाला आम का फल पेटियों में पैक करने के 1 घंटे बाद रंगत तब्दील करके स्याह होने लग जाता है और मंडियों में पहुंचने से कबल ही खराब होकर जाया हो जाता है। फ्रूट फ्लाई के शदीद हमले के नतीजे में बड़ी तादाद में आम का फल जाया होने के बाइस आम के बागबानों, व्यापारियों और ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से फ्रूट फ्लाई के हमले से बचाव के लिए किसी किस्म के हौसला अफजा इक़दाम नहीं किए जा रहे। फ्रूट फ्लाई का कोई ऐसा इंतजाम किया जाए हमारी परेशानी भी कम हो जाए। इससे तोड़ने से और कुछ नहीं आता। ये आम जो है अंदर में काला हो जाता है और कीड़ा लग जाता है। बागबान अपनी मदद आप के तहत आर्जी फंदे लगाकर कंट्रोल कर रहे हैं मगर ये फंदे कारआमद नहीं हो रहे। इस हवाले से जब हमारी बात बागबान और व्यापारियों से हुई तो उनका कहना था कि फ्रूट फ्लाई के हमले से बचाव के लिए अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो आम के फल को मजीद नुकसान का खतरा है। वज़ीर ज़राअत इस मामले पर नोटिस लेते हुए फ्रूट फ्लाई के हमले से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि फ्रूट फ्लाई का तदारक मुमकिन हो। अगर बीमारी का हमला शिद्दत अख्तियार कर गया तो खदशा है कि पाकिस्तान आम की एक्सपोर्ट में कमी से कसीर तादाद में ज़ेर मुबादला से महरूम हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, रहीम यार खान। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पाकपतन में नहर का बंद टूटने से ज़ेर-ए-आब आने वाला पास्को सेंटर अफसरान और अमला की बरवक्त कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। अफसरान ने फौरी तौर पर क्रेन से दिफाई बंद बांधकर हैवी पीटर इंजन की मदद से पानी निकालकर करोड़ों रुपए के गंदम के स्टॉक को बचा लिया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जनरल मैनेजर फील्ड पास्को मुल्तान, मेजर रिटायर्ड मज़ाहिर इकबाल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने हंगामी दौरा किया और GM पास्को ने गंदम को महफूज पाकर मुतालिका पास्को अफसरान और अमले की काविशों को खूब सराहा। खानेवाल के इलाके जहानिया में नहर में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। जहानिया में मॉडल टाउन के करीब नहर लोअर बारी दोआब में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी से मुल्का आबादियों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा।
چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی بندش کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ نادر شاہ کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح تحصیل شب قدر میں بھی غیر اعلانیہ ظالمانہ بجلی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ شب قدر بھر میں 15 بجلی پیڈر پر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور بار بار ٹرپنگ نے عوام کو ذہنی امراض میں مبتلا کر دیا ہے۔ قیامت خیز گرمی میں ناروا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں اور مساجد میں پانی بھی ناپید ہو گیا ہے، جبکہ کاروبار بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر اسکول بچے تنگ اتاری، گھروں میں سخت گرمی اور بجلی کے غائب ہونے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جبکہ گھریلو خواتین کو بھی بجلی کی مسلسل بندش نے سخت پریشان کر دیا ہے۔ حکومت، محکمہ وابڈہ اور دیگر متعلقہ ادارے شب قدر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید نادر شاہ، سچ نیوز، شب قدر۔ فیصل آباد کی تحصیل تاندریاں والا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی بندش سے کسان بھی پریشان ہیں۔ محمد احسان کی رپورٹ۔ تحصیل تاندلے والا کی کچی آبادیوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ بجلی نہ ہونے سے کاروبار تباہ، جبکہ بجلی کی بندش اور پانی نہ ہونے کے سبب کسان رول گئے۔ مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں کا اظہار تشویش اور باب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تحصیل تاندلے والا کی کچی آبادیوں مسافر والا، قلعہ والا، چالودراں، جمیانہ چوک، چک نمبر 458 اور موزہ جلی ترانہ سمیت سینکڑوں آبادیوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کسان پہلے سے نہری پانی نہ ہونے سے پریشان ہیں، تو وہی بجلی کی مسلسل بندش کے باعث فصلیں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں، جس سے ان کی مجموعی پیداوار میں خاطر خواہ کمی کا بھی خدشہ ہے۔ گرمی کی شدت سے نڈال شہری لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مہنگائی کی طوفان کے باعث خالی ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے علاقے ٹنڈو جام اور گردو نواں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ٹنڈو جام کے علاقے ٹالپور کالونی، غریب آباد کالونی، سخی وہاب ٹاؤن، رشید کالونی اور گردو نواں میں 8 سے 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی، جس سے شہری پریشان ہیں۔ بجلی بندش کے باعث کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ دادو میں واپڈا ملازمین نے رسک الاؤنس نہ ملنے، جبری ریٹائرمنٹ اور افسران کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف واپڈا انجینئر کے دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا دے کر شدید نعرے بازی کی۔ شعیب تہیم کی رپورٹ۔ دادو میں واپڈا ملازمین کی جانب سے مطالبات منظور نہ ہونے کے خلاف ملازمین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر واپڈا انجینئر کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا اور شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر واپڈا ملازمین کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے باوجود واپڈا ملازمین 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملازمین کو رسک الاؤنس نہیں دیا جا رہا، اور اوپر سے واپڈا کے افسران کی جانب سے ملازمین کو ہراساں کر کے جبری تبادلہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارا رسک الاؤنس 5000 سے 7000 ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ 400 سے 3000 ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملازمین کے دوران علاقے میں بدلی کر کیا گیا ہے، کسی کو سکھر، کسی کو لاڑکانو، کسی کو مورو۔ ہم اسی وجہ سے آج احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر واپڈا ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ لائن سپرنٹینڈنٹ کو تاحال 16 گریڈ نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ ملازمین کنوینس الاؤنس، میٹر ریڈر، موبائل الاؤنس اور اپ گریڈیشن سمیت دیگر حقوق سے محروم ہیں، جو کہ ملازمین کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ جبری بدلی، پوسٹنگ، ٹرانسفر، ان کو مختلف قسم کی سزائیں، ٹرمینل کے خلاف یہ یونین پوری سیبکو میں سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ ملازمین کے جو سہولیات ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ ہمارے ملازمین کو اس کورونا کی وبا میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، کسی کو سکھر میں پوسٹ کیا گیا ہے، کوئی جیکب آباد بیٹھا ہے، کوئی لاڑکانہ بیٹھا ہے، جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے۔ 300 کلومیٹر اپنے گھروں سے دور ملازموں کو پوسٹ کیا گیا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ واپڈا ملازمین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد ملازمین کے جائز مطالبات منظور کر کے ان سے بے چینی دور کی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ سندھ کے علاقے خیرپور کے باسی صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ صاف پانی کی شدید قلت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علی گوہر کی رپورٹ۔
खैरपुर में पानी की शिद्दत किल्लत पैदा हो गई। लोग दूर दराजा से साफ पानी भरने पर मजबूर हो गए, जबकि खैरपुर के लोगों का कहना है कि पब्लिक हेल्थ की जानिब से हफ्ते में 3 दिन के बाद जो पानी आता है वो पानी पीने के काबिल नहीं। पब्लिक हेल्थ की जानिब से जो लोग पाइपलाइन बिछाई गई है वो पाइपलाइन जगह जगह से टूटकर गटरों से मिल गई है, जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। जबकि लोगों का कहना था कि हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमें साफ पानी फराहम किया जाए। ज़िला खैरपुर मीरस हिते उस्तागाई हिते 14,000 माण्हू रहे थो। 14,000 माण्हूअ में हे 600 घर जो पानी पीअण जो बंदि आहे। 50 डिग्री सेंट 48 गर्मी बीठी आहे, माण्हू मरनि था। पाणी वाटर सप्लाई हूअं फुल पाणी ईंदो आहे, जो 3 ॾींहं आहे पाणी हिन कॉलोनी जो बंदि आहे। पाणी गुम असां केतिरा ई 5-7 साल धरणा आया आहिनि त पाणी असांखे मुकमल लाइन ॾियो। पानी ओस्तेगाई में नहीं है, हम फरामत कर रहे हैं तो हमको पानी चाहिए, हम पीने के लिए पानी कुछ भी नहीं है इधर। कैमरामैन मोहम्मद अली जावनी के साथ अलीगढ़ गोपाल, सच न्यूज खैरपुर। विजयवाला के नवाही गांव का बुनियादी मरकज़ सेहत भूत बंगले में तब्दील होने लगा। इमारत टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरी इलाज मुआलजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। तजम्मुल कुरैशी की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। विजयवाला के नवाही गांव 7415L में तकरीबन 30 साल कबल आवाम को सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए लाखों रुपए की लागत से बनने वाला बुनियादी मरकज सेहत, जो कि महकमा सेहत खानेवाल की लापरवाही और गफलत की वजह से आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहा। अहले इलाका को उम्मीद थी कि नई हुकूमत आने से इनकी सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन तब्दीली सरकार के दौर में भी कोई तब्दीली ना आ सकी। इस वक्त बुनियादी मरकज सेहत 7415L भूत बंगला बनता जा रहा है। 4 दीवारी मुकम्मल टूट चुकी है, जबकि इमारत में जगह जगह टूट फूट शुरू हो चुकी है। जबकि मरकज सेहत में तैनात अमला भी नहीं आता। इनके औकात में सिर्फ एक डॉक्टर आता है, वो मरीजों को चेक करने के बाद मेडिसिन लिख कर दे देता है, जो गरीब लोग बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि मरकज सेहत में किसी भी किस्म की अद्वियात नहीं है। मिडवाइफ और LHV ना होने की वजह से खवातीन को डिलीवरी के वक्त शदीद तरीन परेशानी से दोचार होना पड़ता है। अगर डिलीवरी के वक्त कोई मसला पैदा हो जाए तो मरीजा को 45 किलोमीटर दूर खानेवाल ले जाना पड़ता है। सफर ज्यादा होने की वजह से मुतद्दद बार सच्चा बच्चा की रास्ते में मौत वाक़ हो जाती। बुनियादी मरकज सेहत ये कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। दीवारां टुट गई हैं दियां, कोई अमला मौजूद नहीं जी। सिर्फ एक डॉक्टर आंदा जी, वो दवाई लिख के देंदा है। कोई दवाइयां मौजूद होंदियां, अक्सर दवाइयां इत्थे मौजूद नहीं है। कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। कैमरामैन टीम के साथ जम्मल कुरैशी, सच न्यूज, विजयवाला। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मटियारी में कौमी शहराह पर तेज रफ्तार ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ट्रालर समेत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकतपुर शाही रोड अल्लाहवाला चौक के करीब तेज रफ्तार रक्षा और मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानपुर में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 1 शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लैया के इलाके पीर जगी पहाड़पुर में तेज रफ्तार कार उलटने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लैया मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काने के इलाके रत्तो ढेरों में भट्टा वांड की रिहायशियों ने म्यूनिसिपल और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रत्तो ढेरों भट्टा वांड के रिहायशियों का म्यूनिसिपल और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। म्यूनिसिपल की जानिब से सफाई न करने और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से नाले का काम मुकम्मल न करने के खिलाफ रिहायशियों ने एहतजाज किया। रत्तो ढेरों के वार्ड नंबर 1 मोहल्ला भट्टा वांड के रिहायश सफाई न होने और पब्लिक हेल्थ की जानिब से नाले का काम मुकम्मल न करने के एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मोहल्ला मकीनों ने शिरकत की और म्यूनिसिपल पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी एक नायल इदारा बन चुका है, जो शहर में सफाई करने के बजाय मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। हमारे मोहल्ला में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और सीवरेज का गंदा पानी गलियों में तालाब की सूरत में रुका हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर और खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। दूसरी जानब मोहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम की तामीराती काम के लिए पब्लिक हेल्थ वालों को किलो रुपए दिए गए, मगर पब्लिक हेल्थ वालों ने पैसे हड़प करके नाले का काम आधे में छोड़कर भाग गए, जो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। उन्होंने मजीद बात करते हुए हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए कहा कि नाली का नोटिस लेकर हमारे मोहल्ले के मसाइल सफाई और नाले की तामीराती काम का मसला हल कराया जाए। कैमरा टीम के साथ सोहेल बादशाह, टीवी रत्तो ढेरों।
गर्मियों का खास तोहफा गन्ने का रस इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और बहुत सी बीमारियों से बचाता है। समंदरी में भी गर्मी का मौसम अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और इसकी रोकथाम के लिए हर शख्स किसी न किसी जतन में मसरूफ नजर आता है। गर्मी के तोड़ के लिए गन्ने के रस की भी मदद ली जा रही है और ये गन्ने का रस फरत और ताजगी बख्शने के हवाले से दीगर मशरूबात पर सबकत लिया नजर आता है। गर्मियों में ये जिस्म को ठंडा करता है तो सर्दियों में भी बगैर बर्फ के इसे पीना काफी फायदेमंद होता है। गन्ने का रस लजीज और मीठा होने के साथ इंतहाई फायदेमंद और सेहत के लिए किसी दूसरे सुपर फूड से कम नहीं है। तिबी माहिरीन के मुताबिक गन्ने के रस यरकान, मोटापा और नज़ला जुकाम के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर कहते हैं कि करप्शन के खात्मे, रोजगार की फराहमी और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए वजीर आजम माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सर्किट हाउस डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि माजी में कश्मीर के मसले को साबिक हुक्मरानों ने पसे पुश्त डाला। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने सिर्फ अयाशिया की माल बनाए, लेकिन इमरान खान ने कश्मीर के मसले को मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दुनिया भर में अमली तौर पर उजागर किया। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर आजाद होगा, कोई -1 नहीं होने जा रहा। हमारा लीडर सिर्फ इमरान खान है और हमेशा रहेगा, जबकि आज सूबा सिंध करप्शन में टॉप पर जा रहा है। हमारी कौम के साथ, हमारे मुल्क के पैसे के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ ये वो सजा भुगते हैं और ये देखें ये चीज कि हमने अगर ये किया है तो आज हमें उसका ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन गायब वो एक बेटा है, वो खड़ा और कहता है लात मार दूंगा, हुकूमत को एक लात से खत्म कर दूंगा। हैसियत तुम्हारी क्या है? लड़काना इलेक्शन तुम हार गए हो, सिंध में तुम्हारी हुकूमत है, लड़काना तुम हार गए हो। सिंध में जो इस वक्त हालात हैं करप्शन के, जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से करप्शन शुरू होती है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि डेरा शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए रश के कंट्रोल के लिए अंडर पासिस और हेड ब्रिज तामीर करने के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। डेरा इस्माइल खान का एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए शुरू हो चुका होता, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल अल्तवा का शिकार है। इंशाअल्लाह जल्द डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी काम का आगाज होगा। हालिया बजट में वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला महमूद खान ने हमारे मुतालबे पर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड के क़याम की मंजूरी दे दी है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। इलाकाई खबरनामों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।